नमस्कार दोस्तों, जेडी टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो प्रोसेसर का, एक है सैमसंग का और एक स्नैपड्रैगन का। ये देखने से पहले हम यहाँ पर nanoreview.net जो वेबसाइट है वहाँ पर हैं, यहाँ से हम डाटा लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर डाटा लेते हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले CPU के बारे में चलते हैं। यहाँ पर देखिए Exynos 2500, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Elite। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कोर्स अगर देखेंगे तो 10 कोर्स और इसमें 8 कोर्स। ठीक है, अगर देखिए कोर में दो कैटेगरी है, एक है परफॉर्मेंस कोर है और एक एफिशिएंसी कोर है। परफॉर्मेंस कोर है मतलब आप गेमिंग कर रहे हो, हार्ड टास्क कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस कोर काम आता है। उसके बाद जो एफिशिएंसी कोर है, यहाँ पर इसका मतलब मल्टीटास्किंग, 15 ऐप चला रहे हो, ये गाना सुन रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, तो वहाँ पर एफिशिएंसी कोर काम आता है। ठीक है, वो छोटा छोटा काम होता है, जितना ज़्यादा कोर होगा उतना मल्टीटास्किंग अच्छा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पहला कोर है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज पर चलता है, यहाँ पर 2 कोर है 4.3 गीगाहर्ट्ज पर चल रहा है। यहाँ पर स्पीड का बहुत ज़्यादा अंतर है। और एक बात है, जो प्रोसेसर बना हुआ है वो कौन सा टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। यहाँ पर Cortex X95 एंड X925 और यहाँ पर Orion Phoenix L, इस टेक्नोलॉजी पर ये बना हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी भी हमें देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए लास्ट में Cortex A520 जो टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही पुराना है। जैसे कि आपका स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 में ये कोर यूज होता है। ठीक है, ये नॉर्मल टास्क के लिए बस ठीक ठाक है। 2 कोर है 4.3 गीगाहर्ट्ज की स्पीड चल रहा है, यहाँ पर 1 कोर 3.3 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है। यहाँ पर बिग डिफरेंस है। कोई हैवी टास्क करोगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Elite आगे निकल जाएगा। उसके बाद जो 2 कोर है वो 2.74 गीगाहर्ट्ज में चल रहा है, मगर यहाँ पर जो 6 कोर है वो 3.53 गीगाहर्ट्ज में चल रहा है। मतलब इसका पहला कोर से भी ज़्यादा स्पीड में ये चल रहा है। और उसका जो टेक्नोलॉजी है वो Orion Phoenix M टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। यहाँ पर वो X925 टेक्नोलॉजी है नहीं है, A725 टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। जैसे कि हमारा ये हो गया स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 या Gen 4 टेक्नोलॉजी पर यह काम करता है, उसी का डिजाइन में आ गया। उसके बाद जो 5 कोर है वो सेम ही है, 2.36 गीगाहर्ट्ज, Cortex A725 सेम ही है। उसके बाद जो 2 कोर है 1.8 गीगाहर्ट्ज, और ये किसी काम का नहीं है। जो 2 कोर एक्स्ट्रा दे रहा है आपको लग रहा है कि 10 कोर है। अभी अगर मोबाइल में आप मल्टीटास्किंग कितना करोगे, पीसी में मल्टीटास्किंग बहुत सारा हो जाता है, मगर मोबाइल में इतना मल्टीटास्किंग हो नहीं पाता है। 2-3 मल्टीटास्किंग एक साथ होता है। ठीक है, बाकी जितना नहीं कर पाओगे। मगर कोई हार्ड काम करोगे या गेमिंग करोगे, कोई बहुत ही भारी काम करोगे, तो वहाँ पर ये स्नैपड्रैगन 8 Elite काम में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग के लिए तो ये बेस्ट है। 10-15 काम कर रहे हो एक साथ तो ये बेस्ट है, मगर ये 2-3 काम करो मगर हैवी टास्क करो तो ये बेस्ट ही होगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये स्नैपड्रैगन 8 Elite बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पर 4.32 गीगाहर्ट्ज है, तो इसलिए 4320 मेगाहर्ट्ज का स्पीड ये दे रहा है। तो यहाँ पर कहीं का ना ये बेस्ट ही है। बाकी L2 केस L3 केस इसमें नहीं है। देखिए जो कैश मेमोरी है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें कैश मेमोरी जितना होगा वो प्रोसेसर उतना फास्ट काम करेगा। तो यहाँ पर इसने मेंशन नहीं किया तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, मगर स्नैपड्रैगन 8 Elite में L2 24 MB, L3 8 MB का मिल रहा है आपको। इसके बाद जो प्रोसेस जो नानोमीटर है वो 3 नानोमीटर में काम करता है। देखिए नानोमीटर मतलब जो एक ट्रांजिस्टर और एक ट्रांजिस्टर दोनों के अंदर गैप कितना है, कम, जितना कम गैप होगा उतना डाटा ट्रांसफर जो स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है दोनों ही सेम है, इतना यहाँ पर दिया नहीं, चलो इसे छोड़ देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ये सैमसंग ने बना है, यह TSMC तालिबान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी, ये अभी का बहुत डिमांडेबल कंपनी है। अभी तालिबान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वो स्नैपड्रैगन भी बनाता है, और मेडियाटेक का जो प्रोसेसर है डायमेंसिटी प्रोसेसर वो भी वो बनाता है। दोनों कंपनी का बना, और भी बहुत सारा कंपनी का भी बनाता है वो प्रोसेसर बनने का कंपनी है। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक के बारे में देखते हैं, ग्राफिक क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर GPU लगा हुआ है Exclave 950 लगा हुआ है सैमसंग का, और Adreno 830 जो लेटेस्ट है ग्राफिक मोबाइल का, Adreno 830 वो लेटेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, अभी आर्किटेक्चर दोनों का Adreno 800, ये इसका RDN है, दोनों का लगभग सेम ही है। बाकी GPU का जो फ्रिक्वेंसी होगा वो हम देखेंगे, यहाँ पर 999 मेगाहर्ट्ज का है और यहाँ पर 1100 मेगाहर्ट्ज का है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। तो ग्राफिक के मामले में ये स्नैपड्रैगन 8 Elite ज़्यादा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बेस्ट आ रहा है। तो पाइपलाइन के मामले में ये ज़्यादा है, क्योंकि इससे ज़्यादा टास्क अगर मल्टीटास्किंग के लिए यूज हो जाता है तो ये काम आ जाता है। तो यहाँ पर सेटिंग यूनिट 500 यहाँ पर थोड़ा बेस्ट है। टोटल सेटर यहाँ पर भी थोड़ा ये बेस्ट आ रहा है स्नैपड्रैगन का। ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं है।
ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद मेमोरी के आएंगे। देखिए मेमोरी के मतलब यहाँ पर जो प्रोसेसर कौन सा मेमोरी सपोर्ट हो रहा है। देखिए सपोर्ट हो रहा है इसका मतलब नहीं है कि आपको जो मोबाइल कंपनी है वो सारा कुछ दे देगा, मगर मेमोरी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4800 मेगाहर्ट्ज का है, और यहाँ पर 5333 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पर भी रैम का जो सपोर्टेड है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम बैंडविड्थ पर भी आपको 85.4 गीगाबिट का जो पर सेकेंड स्पीड ये भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम साइज 24 GB, यहाँ पर 24 सेम ही है। अभी नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कौन सा सपोर्टेड है, इस प्रोसेसर सपोर्ट कर। देखिए UFS 4.0 ये सपोर्टेड है, ये 4.0 और UFS 4.1 सपोर्टेड है, मगर ये प्रोसेसर अगर लोगे इसमें 4.0 ही सपोर्टेड मिलेगा, उसको 4.1 नहीं मिलेगा। इसके बाद रिजोल्यूशन भी सेम ही है, कैमरा के लिए भी सेम ही है, वीडियो कैप्चरर भी सेम ही है। ठीक है, 8K 30 FPS 4K एट 120 FPS पर सपोर्टेड है। वीडियो प्लेबैक भी सपोर्टेड है। बाकी वीडियो कोडेक ये 3 कोडेक सेम ही है, बाकी भी P8 जो कोडेक है वो सपोर्टेड है। कोडेक का मतलब है कोई एक वीडियो डाउनलोड कर लिया, वो अगर प्ले करोगे तो प्ले नहीं होगा, वो प्रोसेसर सपोर्ट नहीं होता है, उसको पहचानता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम डालते हैं MX प्लेयर और भी बहुत सारा प्लेयर है वो हम डालते हैं, उसके लिए ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, इसमें ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो इसका वीडियो कोडेक का वही काम होता है, सपोर्टेड नहीं होता है, वो प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर पाता है। ऑडियो कोडेक इसमें सारा कुछ इतना ऑडियो सपोर्ट है, AAC AIF CAF MP3 MP4 WAV ये सारा ऑडियो ये सपोर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी अलग कोई कंपनी ऑडियो नहीं देता है, वो जानते हैं कि मोबाइल में सपोर्ट नहीं होगा, तो जो भी मोबाइल वीडियो देते हैं सारा इसी फॉर्मेट में ही देते हैं, इससे अब कोई तकलीफ नहीं है, वो ऑटोमेटिक रहता है। अभी मॉडेम यहाँ पर स्नैपड्रैगन X8 दे रहा है, यहाँ पर लिखा नहीं कुछ नहीं है। ठीक है, 4G सपोर्टेड तो है, अभी आजकल तो 4G के पीछे कौन भाग रहा है। 5G सपोर्ट दोनों में ही है, 1000 Mbps तक सपोर्ट है, ये 1210 Mbps का सपोर्ट है। डाउनलोड स्पीड भाई हमारा नेटवर्क इतना स्पीड नहीं है, इतना स्पीड ये दे रहा ठीक है अलग कंट्री में है, मगर हमारे पास तो इतना स्पीड का नेटवर्क ही नहीं है, इतना स्पीड लेकर हम क्या करेंगे। अभी अपलोड स्पीड का भी ठीक ठाक मिला, Wi-Fi 7 दोनों का सपोर्टेड है। यहाँ पर ब्लूटूथ 5.4 सपोर्टेड है, ये थोड़ा डाउनफॉल है, ब्लूटूथ बहुत जगह लग जाता है काम में। यहाँ पर 6.0 सपोर्टेड है। बाकी नेविगेशन सारा कुछ सभी सपोर्ट कर रहा है। उसका इन्फॉर्मेशन अनाउंस जून 2025 को ये अनाउंस हुआ था, ये अक्टूबर 2024 को अनाउंस हुआ था। देखिए पुराना प्रोसेसर ये नया आ रहा है तो इससे ये बेहतर आने वाला था, मगर मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 8 थोड़ा बेस्ट आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी हम इसका जो फ्रंट पेज में जाएंगे, देखिए यहाँ पर CPU परफॉर्मेंस में Exynos 2500 100 मिल रहा है, इसे 99 मिला, क्योंकि CPU परफॉर्मेंस अंदर ओवरऑल देखा जाता है, मल्टीटास्किंग को देखा जाता है, तो ये मल्टीटास्किंग ऐड करवा दिया, इसलिए यहाँ पर स्कोर 1 पॉइंट ज़्यादा मिल गया इसे। अगर गेमिंग के देखोगे तो स्नैपड्रैगन 8 Elite आगे निकला, ये बहुत ही कम है 93, क्योंकि ये गेमिंग नहीं कर हार्ड टास्क ये कर नहीं पाएगा। 15 20 30 टास्क एक साथ दो, छोटा टास्क दो, वो स्नैपड्रैगन जो Exynos 2500 आराम से करवाएगा, मगर यहाँ पर स्नैपड्रैगन इतना कर नहीं पाएगा। मगर 2 टास्क दो, एक टास्क तो बहुत भारी दो, वो आराम से झल लेगा। इसलिए गेमिंग जब करे और कुछ काम नहीं होता है, इसलिए वो गेमिंग 100% दे रहा है, मगर यहाँ पर गेमिंग के लिए 93 आ रहा है। तो गेमिंग के लिए ये मोबाइल बिल्कुल भी नहीं है, गेमिंग के लिए बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, 1 साल 2 साल के बाद गेम अपडेट हो जाएगा, उसके बाद गेम खेल नहीं पाओगे। ठीक है, इसका बैटरी लाइफ स्नैपड्रैगन में थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, इसमें कम दिखा रहा है। बाकी इस कंपनी का जो नानो रिव्यू है वो 98 दे रहा है स्नैपड्रैगन 8 Elite को। तो इस वीडियो में इतने, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।